और रंगों का त्यौहार है। खूब हर जगह खुशी है। पुराने जितने गिले शिकवे, जितनी आपसी कटुता होती है उसको भी भुलाने का त्यौहार है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10-12 साल के, एक होली जानते हैं। रंग बरसे भीगे चुनरवाली, रंग बरसे जो सब लोग होली के त्योहार में वापस आते थे छुट्टियां लेकर के अपने गांव में और पूरा आनंद लेते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में आज शिखर सांस्कृतिक विकास समिति की ओर से होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये संस्था हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता जिन समस्याओं से गुजर रही है उनको एक नाटक के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना, यही इस संस्था का मोटिव होता है। और इसी को लेकर आज यहाँ पे एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हल्द्वानी के मेयर हैं जोगेंद्र सिंह रौतेला, वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि जो समस्याएं हमारी जनता को होती है उनको नाटक के माध्यम से बेहद ही सुंदर प्रस्तुति के साथ यहाँ पर पेश किया जाता है। तो कौन कौन सी इस बार प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं, चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस समस्याओं को आज इनको स्वांग का जो रूप है वो दिया गया है। होली कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। होली आने वाली है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, शिखर सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा यहाँ पर होली महोत्सव का आयोजन किया गया है और जिसमें परंपरागत होली गायन का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। हमारी बहन लता कुंजवाल जी हैं और सबके संरक्षक आदरणीय जुगल किशोर पेटसाली जी हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े लोक कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। तो उनके द्वारा ये होली का आयोजन किया गया है। सब में उत्साह है। रंगों का यह त्यौहार है, अबीर गुलाल का यह त्यौहार है। हजारों रंग जो प्रकृति ने दिए हैं उनको समझने का, उनके संग सरोवर होने का यह त्यौहार है। आपसी सौहार्द का यह त्यौहार है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। खूब उत्साह है। सर, जिस तरह से कोरोना काल आया था, 2 से 3 साल इस तरह का भव्य आयोजन नहीं देखने को हमें मिला था, लेकिन इस बार भव्यता आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक देखने को मिली। बिल्कुल, भव्यता दिव्यता इस त्यौहार की तो बहुत ही है और रंगों का त्यौहार है। खूब हर जगह खुशी है। पुराने जितने गिले शिकवे, जितनी आपसी कटुता होती है उसको भी भुलाने का त्यौहार है। और लोग कोविड काल के बाद सबको अवसर मिला है एक दूसरे से मिलने का। खूब उत्साह है। होली आने वाली है और होली को लेकर आपकी ओर से बेहद ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक मैसेज आप दे रहे हैं हमारे नेताओं को, क्या है ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हम शिखर सांस्कृतिक विकास समिति नंदा देवी अल्मोड़ा की संस्था है। मैं उसकी संयोजिका हूँ और हम लोगों का पहले तो होली का, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक होली को होती थी, जो परंपराओं से जो होलियाँ चली आती थी, हम ये चाहते हैं कि उन होलियों को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि आजकल लोग फिल्मी गानों पे आधारित होलियाँ बनाते हैं और नई नई होलियाँ गाते हैं। पुरानी होलियाँ हम लोग भूलती जा रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य ये रहता है कि हम पुरानी होलियों को सुरक्षित रखें। दूसरा, इसके साथ साथ हम संदेश भी देते हैं। ये संदेश देते हैं कि जैसे आज इन्होंने दिखाया जोशीमठ के बारे में, देखो वहाँ कैसी आपदा आई, मतलब लोगों को उसकी जानकारी हो और जैसे सफाई हो, लोग घरों में सफाई करें। पहले हम अपने घर की सफाई करें, तब बाहर की सफाई करें। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है होली के साथ साथ। जो आपने कार्यक्रम किया, इसमें कौन कौन से मैसेज आपने जनता तक पहुँचाए, प्रशासन तक पहुँचाए? एक तो सफाई से संबंधित है, दूसरा जोशीमठ वाला है, तीसरा हमारा ये इन लोगों ने किया था आज की, जैसे रौतेला जी जिस समय आए थे, हमारे मेयर आए थे, तो उस समय इन्होंने ये दिखाया था कि रोड जो खोदते हैं हम लोग एक बार नहीं खोदते उस रोड को। पानी वाले आते हैं, अपनी नाली खोदते हैं तो वो रोड खोद देते हैं, फिर वो ऐसी पड़ी रहती है। उसके बाद गैस वाले आते हैं, फिर वो बनी रोड को फिर वो खोद देते हैं। फिर पोल वाले, हाइडिल वाले आते हैं, फिर रोड को खोदते हैं। फिर ये PWD वाले आते हैं, फिर रोड को खोदते हैं। अगर ये सब लोग मिलके, डिपार्टमेंट ये करें कि सारे लोग मिलके अगर एक साथ काम करें और एक ही बार रोड खोदे तो उसमें हमारा ही पैसा, जनता का पैसा बचेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। क्या लग रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो भारी पड़ रहा है क्या हमारी संस्कृति? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विलुप्त तो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ये देखा कि पहले से ज़्यादा ओकेज़न तो अब हो रहे हैं, लोग ज़्यादा अब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विलुप्त होती जाए, बस ये है कि हमें काम करने की ज़रूरत है।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जुगल किशोर पेटसाली सर। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जयशंकर अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि संगीत और नाटक के 2022 के अवार्ड से भी इनको पुरस्कृत किया गया है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर JJN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। यहाँ पे होली को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा मैसेज सरकार को दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये जब हम सरकार हमारे लिए है, सरकार से गलती होना, लापरवाही होना आवश्यक है, जिस तरह से हमारे परिवार में होती, तो हमारा ये आपका फ़र्ज़ ये होता है कि हम सरकार को बताएं यहाँ पर आप गलती पर हैं, इस चीज़ को संभालिए, जनता को इसमें सहूलियत दीजिए। ये इसी तरह के वो अपना फ़र्ज़ भी हम निभाते रहें तो उससे अच्छा रहेगा। तो जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग कार्यक्रम होली के मौके पर होते हैं। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या लगता है विलुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, अभी भी बची हुई है? ऐसा मैडम, ये होलियाँ तो आप शहर में चले जाइए, यहाँ तो होलियाँ अपने उससे गा रही हैं। तो मैं अल्मोड़े का हूँ, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10-12 साल के, एक होली जानते हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, जो वो कहीं गाती थी, वो क्या नाम, ये भीगे चुनर वाली रंग बरसे, जो वो किसी फिल्म की है, अमिताभ बच्चन या जो गाते हैं। इस तरह से होली हम भूल चुके हैं बेटा, होली हम भूल चुके हैं, पुरानी होलियाँ भूल चुके हैं और पुरानी परंपराएं भूल चुके हैं। और क्या हमने कौन से रंग इस्तेमाल करने चाहिए, क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, और होली का वो रंग जिसमें मैंने देखा कि मैं बचपन में देखता था, मेरे गांव के लोग, बगल के गांव के लोग, कोई दिल्ली में था, कोई बॉम्बे में था, कोई लखनऊ में था, कोई कहीं था, सब लोग होली के त्यौहार में वापस आते थे छुट्टियां लेकर के अपने गांव में और पूरा आनंद लेते थे। और वो पुराने लोग थे, हम उनकी होलियां सुनते थे और उन होलियों को सीखते थे। बहुत सुंदर होलियां। लेकिन अब देखिए, इसमें हम लोगों की भी गलतियां हैं, हम उनको चेक नहीं कर पा रहे हैं कि भैया ये तुम क्या गा रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इसमें तुमने ये होलियां गानी चाहिए, होली की परंपरा को अक्षुण्ण रखना चाहिए, ये हम भी नहीं कह पा रहे। यही हल्द्वानी मुखानी से कमला उप्रेती हूँ और अभी यहाँ पर हमने ये जो आज होली का महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जगदम्बा बैंक्वेट हॉल में होली का आयोजन किया। तो सभी महिलाओं ने सब रंग बिरंगी साड़ियाँ पहन के ग्रुपिंग में किया। तो अभी मुझे कहीं और भी जाना था, महिला संगीत में कहीं शादियाँ हो रही, कहीं कुछ, आजकल बहुत व्यस्त हो रहे हैं और बढ़िया होली भी गाई, सब अलग अलग ग्रुप में अपनी कुमाऊनी होली जो मात्र हमारी है उसको गाते हुए सबने अलग अलग उसमें रोल लिए और बड़ा उत्साहवर्धक महिलाओं ने डांस भी किया और अपनी कुमाऊनी होली को ना भूलते हुए बढ़िया सी होली, खड़ी होली भी गाई और बैठक होली भी, जिसमें कई कई तरह के कार्टून शो भी किए गए, जिसमें ये सफाई से अभियान और जोशीमठ जो आज चल रहा है उसमें भी बहनों ने बड़ी अच्छी से भूमिका निभाई। और ये सफाई अभियान से और होली से कई कार्यक्रम इसमें बड़े अच्छे अच्छे किए गए, जिससे हम सब महिलाओं को उत्साहवर्धक मिला। और हमारे माननीय नगर निगम से रौतेला जी भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने उत्साहवर्धक कार्य में हमें सहभागिता निभाई। अमृत कानपाल, आपने ये हाथ में मैं आपको देख रही हूँ कि कुल्हाड़ी टाइप की ले रखी है आपने, इससे क्या दर्शा रहे हैं आप? ये हम ये दर्शा रहे हैं, मैं परशुराम बनी हुई थी, मैंने सॉन्ग किया था परशुराम का। और जो नहर कवरिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है वो अभी तक मतलब धीरे धीरे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेयर सर से हमने ये कहा कि आप इस कार्यक्रम को फटाफट करें, जिससे हमें आने जाने में दिक्कत, और जो दुकानें खुली हुई हैं उन लोगों को भी बेरोज़गारी का जैसा एहसास हो रहा है, क्योंकि कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं और बेरोज़गारी जैसा हो रहा है, वो भी अभी टेंशन में आ गए हैं। इसलिए हमने मेयर साहब को ये मैसेज दिया कि आप जो भी काम आप करा रहे हो फटाफट करवाएं। मैम से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं शिव शक्ति ग्रुप ऊंचा पुल से लीला मंडराल, और हम विभिन्न होलियों में कई सालों से भाग ले रहे हैं और हर होली में हम नया नया संदेश देते हैं। कभी निर्धन कन्याओं के विवाह का, कभी बाल विवाह के विरोध का, और कभी जैसे साइबर क्राइम का,
और कभी कूड़े का मतलब कूड़ा निस्तारण का। और आज हमने संदेश दिया है नहर कवरिंग का, जो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है हमारे शहर में। थोड़ा विलम्ब हो रहा है और उसका जनता भी फ़ायदा उठा रही है, अपने बिल्डिंगों का जो मटेरियल है रोड पर फैला रही है, तो जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यही मैसेज हमने दिया है कि आप रोड को जल्दी दुरुस्त करिए। जैसे मैम खड़ी होली होती है, बैठकी होली होती है, अब ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। क्या लग रहा है हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है? नहीं मैम, कहीं ना कहीं अभी संस्कृति हमारी बरकरार है, क्योंकि ये आयोजन जो है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ही किए जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर में तो कम से कम नहीं है अभी विलुप्त होने के कगार पर, और हम लोगों का भरपूर प्रयास यही है कि हमारी होलियाँ, हमारे गीत संगीत जो है बने रहें, इसीलिए हम लोग उनको सजोने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस संस्था की ओर से होली कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बेहद ही सुंदर दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिला है, साथ ही मैसेज जो इनकी ओर से दिया गया है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। साथ ही जोगेन पासिंग रौतेला सर से भी हमने बात करी, जिन्होंने हमें बताया कि बहुत ही अच्छा मैसेज इनकी ओर से दिया गया है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता हमारी इस संस्कृति को भुलाए जा रही है, ऐसे में इस संस्कृति को नहीं भूलना, यही इन लोगों का मोटिव है। तो जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभ्युदय मित्तल के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।